पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बिहार की राजनीति का तासीर पता करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिहार में जब से नीतीश कुमार हैं तब से राजनीतिक परिवर्तन और राजनीति में उठापटक होते रहती है। ये उठापटक किस दिशा में और कहाँ तक जाएगी ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि राजनीति में जिस तरह से नीतीश कुमार ने लोगों को ट्रेंड किया है वो सभी नीतीश कुमार के पदचिन्हों पर चलना चाहते हैं। तेजस्वी यादव भी लगभग कोशिश यही कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ ये सब कुछ पता है आपको। लेकिन अब जो नया परिवर्तन हुआ है और राम मंदिर के उद्घाटन के बाद ही बहुत कुछ बिहार की राजनीति में परिवर्तन होना शुरू हो गया है, उसमें अशोक चौधरी भी शामिल हो गए हैं। अशोक चौधरी लगातार इधर अपने बयानों से सुर्खियों में रहे हैं। हालांकि उनके सुर्खियों में रहने के और भी कई कारण हैं। एक तो उनके जो समधी हैं आचार्य किशोर कुणाल, उनको लेकर के भी वो अक्सर चर्चा में रहते हैं। और धार्मिक प्रवृत्ति के अशोक चौधरी अक्सर आपको मंदिरों में नजर आएंगे, लेकिन पार्टी लाइन से अलग हट करके वो कभी अपनी बात नहीं रखते हैं। लेकिन राम मंदिर उद्घाटन के साथ ही उनके मन का जो गुबार था, या कहा जाए कि मन के भीतर जो बातें थी, वो पूरी तरह से उन्होंने शब्दों में उकेर दिया है। अशोक चौधरी ने एक फेसबुक पोस्ट किया है और उस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने जो बातें लिखी है वो साफ दर्शाता है कि भले ही नीतीश कुमार नहीं गए हों अयोध्या, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो उनके पंचरत्नों में लोग शामिल हैं, उनके करीबी मंत्री हैं, वो पूरी तरह से अपना प्राण और आत्मा अयोध्या में ले करके पहुंच गए हैं। अशोक चौधरी ने जो लिखा है हम आपको सुनाते हैं, और ये काफ़ी मार्मिक, और कहा जा रहा है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से, उसको पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। अशोक चौधरी ने लिखा है कि कर्म भी राम, फल भी राम, सबके राम, सब में राम। इसके साथ वो लिखते हैं कि आज हम अपने आदर्शों को मूर्त रूप में देखकर प्रफुल्लित हूँ। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक लंबे समय से कहीं ना कहीं अशोक चौधरी के भीतर भी उस राम मंदिर को लेकर के बहुत सारी बातें थी। आचार्य किशोर कुणाल को लेकर के वो लिखते हैं कि जहाँ एक तरफ आदरणीय आचार्य किशोर कुणाल जी ने अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य और सपना पूरा किया हो, रामलला के जन्म स्थान पर भगवान श्री राम की गरिमा के अनुरूप एक भव्य मंदिर का निर्माण उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य था। इस आईपीएस अधिकारी के रूप में सेवा में रहते और सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने दशकों तक अयोध्या विवाद के अनेक पहलुओं पर शोध कर एक ईमानदार इतिहासकार के रूप में मामले से जुड़े सारे तथ्य समाज के सामने रखा है। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें अयोध्या रिविजिटेड तथा बियॉन्ड एड्यूस्ड एविडेंस को इलाहाबाद उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर जन्मभूमि मामले की सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रमाण के रूप में पेश किया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे मामलों में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राम मंदिर निर्माण को मंजूरी मिलने के बाद महावीर मंदिर के सचिव के रूप में सबसे पहले उन्होंने ही दान की घोषणा की थी। वे अयोध्या में के अमावा राम मंदिर में भी सचिव हैं, जहां अयोध्या आने वाले सभी तीर्थयात्रियों के लिए 4 वर्षों से महावीर मंदिर पटना के सौजन्य से राम रसोई नाम की निःशुल्क सामुदायिक रसोई घर चलाते हैं। इसी रसोई घर में बने भोजन का प्रभु श्री राम को प्रतिदिन भोग लगाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, जिनके जीवन का लक्ष्य ही बिहार को विश्व पटल पर स्थापित करना है, जिन्होंने अपना सर्वस्व मानवता की सेवा में झोंक दिया है। कल उनके कर कमलों से राज्यवासियों को समर्पित श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल का उद्घाटन संपन्न हुआ। प्रभु श्री राम और माता जानकी के नाम पर निर्मित इस मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से आसपास के कई जिलों को लोगों को विश्व स्तर की सुविधाएं प्राप्त होंगी। हम बिहारवासी हैं, हमारे लिए प्रभु श्री राम तभी पूरे होंगे जब उनके साथ माता सीता भी होंगी। इसी को ध्यान में रखते हुए माता जानकी की जन्मस्थली पुनौरा धाम में अयोध्या की तरह ही भव्य मंदिर और कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। मैं धन्य हूँ, मुझे ऐसे अभिभावकों का सानिध्य प्राप्त हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि अशोक चौधरी के इस मार्मिक पोस्ट के बाद कुछ बचता नहीं है। एक तरफ जहां अशोक चौधरी ने आचार्य किशोर कुणाल को लेकर के अपनी बात रखी है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने राम और सीता से जोड़ करके नीतीश कुमार को भी रखा है। ये कहीं ना कहीं उनकी भावना के साथ साथ राजनीतिक सोच भी छोड़ के जाती है।
क्या होगा आने वाले भविष्य में, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अशोक चौधरी ने ये तो स्पष्ट कर दिया है कि राम सबके हैं, यानी आगे बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलाव भी हो सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।